हे एवरीवन, सो दिस इज माई योर बायोलॉजी एजुकेटर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्ट्रैटेजी वीडियो, क्योंकि तुम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मैम क्लास 11th कैसे स्टार्ट करें। हर बच्चे को ये डाउट है, हर बच्चा इसी कंफ्यूजन में कि क्लास 11th कैसे करनी है स्टार्ट। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क आज सॉल्व होने वाला है और जो तुम्हारे दिमाग की बत्तियां हैं ये जलने वाली है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी वीडियो को देखना है शुरू से एंड तक। अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगी, जिसको आपको अगर फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 मैं गारंटी दे रही हूँ ये तुम लोगों को। अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हो तो कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। आपके 11th में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने वाले हैं डेफिनेटली। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सिलेबस, ये लाइब्रेरी देखो, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इतनी सारी बुक्स। तो तुम्हारे साथ मन में ऐसा ही कुछ ना कुछ चल रहा है ना कि नई क्लास में तो आ गए, 10th से 11th में तो आ गए, बुक्स भी इतनी मोटी मोटी हो गई है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साइंस की एक इतनी सी बुक होती थी, अब इतनी सी बुक एक केमिस्ट्री की है या बायो की है या फिजिक्स की है। तो बुक्स भी बढ़ गई हमारी ऐसे लाइब्रेरी के जैसे, और हमारी जो चैप्टर है, सिलेबस है, वो भी क्या हो गया, एकदम से इंक्रीज हो गया। तो डाउट्स यही रहते हैं बच्चों के मन में कि क्या हम कर पाएंगे, क्या इतना सारा सिलेबस जो है उसको हम पूरा कर पाएंगे, क्या हमसे ये हो पाएगा। तो बिल्कुल हो पाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। सिलेबस बेशक ज्यादा है, तुम अगर कंसिस्टेंसी रखोगे तो डेफिनेटली मार्क्स जो है वो आने वाले हैं बढ़िया। सिलेबस की अगर बात करूं बच्चों, तो ये आपकी कुछ यूनिट्स हैं। पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। 2023-24 के लिए ये आपका सिलेबस है, न्यू सिलेबस है। कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपके डिलीट हो चुके हैं। टोटल 18 चैप्टर्स आपको स्टडी करने होंगे। ठीक है, 18 चैप्टर्स आपको बायोलॉजी में स्टडी करने होंगे। बहुत सारे यूनिट्स हैं, चैप्टर भी काफी लेंथी रहेंगे, थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर भी आएंगे, बट लेकिन उनको इजी बनाकर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी तैयारी तो मैंने ही करानी है ना। तो क्या करना है, सबसे पहली यूनिट आती है आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और उसमें पहला चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड। ये यूनिट 4 चैप्टर्स कंटेन कर रही है आपकी। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। देन सेकेंड यूनिट आती है आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये यूनिट आपकी सिर्फ 3 चैप्टर कंटेन कर रही है। पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, दूसरा चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तीसरा चैप्टर है आपके पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। फिर हमारे पास थर्ड यूनिट आती है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करूं तो इसको सुन के तुम्हें थोड़ी सी खुशी हो रही होगी, थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो रही होगी। चलो मैम, 9th से रिलेटेड कुछ तो आया 11th में। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है आपके पास, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 9th से रिलेटेड ही है, बट कुछ कंसेप्ट जो है आपके, थोड़े से कंसेप्ट एडवांस होंगे, थोड़ा सा आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी इस चैप्टर में। ऐसे ही जैसे आपका एनिमल किंगडम भी आप देख रहे हो, आपका ये डाइवर्सिटी का चैप्टर हुआ करता था 9th में। ठीक है, वहां भी हम इसको पढ़ते थे, बट अब थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ जाएगा, एंड जो आपके बेसिकली नॉलेज है, कंसेप्ट के साथ साथ नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी तुम्हारी, और जो सिलेबस है, टॉपिक्स है, वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास इसी यूनिट में नेक्स्ट चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के बाद आपका चैप्टर आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। देन हमारे पास फोर्थ यूनिट आती है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छी यूनिट है ये आपके पास। ठीक है, इस यूनिट में आपको काफी ज्यादा स्कोर करने को मिल सकता है, क्योंकि यूनिट जो है वो काफी लेंथी है। ठीक है, काफी लेंथी यूनिट है ये आपकी, और स्कोरिंग भी। ठीक है, 3 चैप्टर्स आपके इसमें आएंगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर आती है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें तुम लोगों का बहुत इंटरेस्ट बनने वाला है, क्योंकि ये हम लोगों से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है यूनिट। ये यूनिट जो है आपकी टोटल 6 चैप्टर कंटेन कर रही है। पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तीसरा चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, फोर्थ चैप्टर है आपके पास लोकोमोशन एंड मूवमेंट, फिफ्थ चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये तो रहा सिलेबस। अब देख लिया तुमने, सिलेबस बहुत सारा है। ठीक है, डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ अवेयर कर रही हूँ तुम लोगों को कि सिलेबस बहुत सारा है। तो तुम लोगों को कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी होगी। ठीक है, आज से, अभी से सब शुरू करोगे, तभी 100 आउट ऑफ 100 तुम लेकर चल सकते हो कि तुम्हारे मार्क्स आने वाले।
तो देखते हैं करना क्या है तुम लोगों ने। मैम टिप्स तो बता दो, सिलेबस तो आपने इतना सारा बता दिया, टिप्स की भी बात कर लो। तो लो जी, टिप्स देख लो तुम अपनी। जीरो टू हीरो अगर तुम्हें बनना है, जो मेरा बहुत ही पेट डायलॉग बन गया, आई थिंक हर बात में मैं यही कह रही हूँ तुम लोगों को, जीरो से हीरो बनाना है मुझे तुम लोगों को। तो सबसे पहला काम क्या करना है, वॉच ऑल लेक्चर्स रेगुलरली। रेगुलरली क्यों बोला मैम, रेगुलरली इसलिए बच्चों क्योंकि क्लास 11th का हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने किसी एक चैप्टर को उठा लिया है, उस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, आपने एक दिन वीडियो देखी, आपने दूसरे दिन आपको कोई काम आ गया, आपने वीडियो नहीं देखी, सपोज आप तीसरे दिन फिर से वीडियो देख रहे हो, तो ये जो आपने सेकंड डे को मिस किया है और आप फर्स्ट डे से थर्ड डे पे जंप कर गए हो, तो ये जो सेकंड डे वाला टाइम है ना बच्चों, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई हो सकती है सपोज, ठीक है, जो कि थर्ड डे से भी रिलेटेड है। तो तुम्हें सेकंड वीडियो को पहले जरूर देखना होगा, तभी थर्ड वीडियो पे पहुंचना होगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये कोई भी लेक्चर को स्किप नहीं करना है, चाहे तुमने उस दिन नहीं देखा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के सुबह सुबह देख लो। ऐसी एडवाइस भी मैं नहीं देना चाहती हूँ, बट कोई इमरजेंसी है तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, आप नेक्स्ट डे देख लो। वरना डेली का काम डेली आपको प्रॉपरली करना है, तभी आप क्या सोच सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 की उम्मीद कर सकते हो। दूसरी टिप क्या है तुम्हारे लिए, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। तो आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी लेक्चर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, उस वीडियो को देखकर आपको क्या करना है, सिंपली पेन पेपर कुछ भी जो भी तुम्हारे पास है उसको लेकर बैठना है साथ में, वीडियो के चलाते हुए उस पेन पेपर को साथ में होना जरूरी है। मैं जो बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, लिखवा भी रही हूँ तुम्हें, बट तुमने कुछ अपने लिए शॉर्ट नोट्स भी बनाने, ठीक है, कोई भी चीज का शॉर्ट नोट जरूर बनाना चाहिए। कि आज तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा बर्डन हो गया मैम, क्या क्या इतना कुछ कैसे करेंगे, हम थोड़ी सी नन्ही सी जान है, बेचारे बच्चे, हम इतना छोटा सा सिलेबस पढ़ के आए थे 10th में, अब आप कह रहे हो कि इतना कुछ करो। बट अगर ये तुम करोगे तो ये तुम्हें आने वाले टाइम में बहुत फायदा देगा, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स तुम्हें जब एग्जाम डेज होंगे उस टाइम पे बहुत बेनिफिट देंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट से तुम क्या करोगे, अच्छा हमने ये पढ़ा था, ऐसे ऐसे था, अच्छा ठीक है ये हो गया, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर। उन डेज पे पूरा कंप्लीट 18 चैप्टर्स को स्टडी नहीं करना पड़ेगा। ये शॉर्ट नोट्स की हेल्प से आप क्या करोगे, फटाफट से क्विक रिवीजन ले लोगे और तैयारी भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तभी क्वेश्चंस पर जा पाओगे, जब चैप्टर अच्छे से आता होगा तभी क्वेश्चंस पे मूव कर पाओगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स बच्चों जरूरी हैं। तीसरी टिप क्या है आप लोगों के लिए, कि मेक अ डेली स्केड्यूल, एक रूटीन बना लो कि रात को सोचकर सोचो, सोकर सोचो, ठीक है। देखो मैं भी तुम्हारे को बताते बताते कंफ्यूज हो गई, मैं क्या बोल रही हूँ। रात को सोकर सोचो कि तुमने क्या करना है, हमने सुबह उठ के ये काम करने हैं। अच्छा हमने ये चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 की रिवीजन करनी है, ठीक है। कुछ भी चीज जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रही है, ये सब सोच कर चलो रात को पहले ही, कि चैप्टर 2 हमने केमिस्ट्री का पढ़ लिया था, हमने केमिस्ट्री के चैप्टर 2 की रिवीजन करनी है, बायो का चैप्टर 1 आपने पढ़ना है, ठीक है। जो भी चीज है उसको एक जगह नोट डाउन कर लो, बना लो, और उसको फॉलो करो, डेली स्केड्यूल में आपको उसको फॉलो करना होगा। और उसके बाद जैसे जैसे काम करते चल रहे हो, एक चेकलिस्ट बनाते चलो कि ये काम हो गया, ये काम हो गया। जैसे ही रात हो जाए, बाय द एंड ऑफ योर डे, आपका कोई भी काम जो है वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए, सभी चेक बॉक्स में टिक जरूर होना चाहिए, तभी चेकलिस्ट बनाने का कोई फायदा है। तो आपको क्या करना है, रीड राइट एंड रिपीट। रीड राइट एंड रिपीट क्यों लिखा, सुबह तुम वीडियो देखोगे, फिर तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे, राइट कर रहे हो, रात को रिपीट करोगे, दिमाग में 10 मिनट 15 मिनट सोने से पहले उस लेक्चर को रिवाइज कर लो कि ये बताया था, तुम्हें याद है अगर, कि तुमने ध्यान रखा, अच्छा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताया था, तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होते हैं, ऐसे 10 मिनट के लिए फटाफट से दिमाग में रिवाइज कर लो। तो दैट मीन्स आपको वो पक्का हो जाएगा कि आपने अच्छे से उसको कर लिया। तो रीड राइट एंड रिपीट करना है, ये जरूर करना है तुम लोगों ने। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ टिप जो आपकी आती है, एनसीआरटी, रीड एनसीआरटी इन डिटेल। बच्चों ये जो बुक है ना, इस बुक को तुम भगवान मान लो, ठीक है, इस बुक को तो मान के चलो कि अगर तुमने 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं ना, तो ये 100 आउट ऑफ 100 तुम्हें यही बुक दिला सकती है। बाकी बुक्स भी हैं, एक्स्ट्रा बुक्स से भी प्रैक्टिस करनी है, पर इस बुक को नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी को डिटेल में रीड करना है,
सबसे पहले आपने क्या करना है, वीडियोस देखनी है, शॉर्ट नोट्स बनानी है, एंड उसके बाद एंड में बिल्कुल आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, क्योंकि जब तुमने वीडियो देख ली, तुमने समझ लिया, नोट्स बना लिए, तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा। फिर तुम जब एनसीईआरटी उठाओगे तो तुम्हें क्या पता कुछ नई बातें भी पता चले, तो वो भी तुम शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लोगे साथ के साथ। और तुम्हारा थोड़ा और शॉर्ट नोट्स के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो थोड़ा और पक्का हो जाएगा कि तुमने क्या पढ़ा है। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल डिटेल में रीड करना है। ये अगर तुमने अच्छे से पढ़ ली, मैं गारंटी दे रही हूँ कोई नंबर नहीं काट सकता। किसी की मजाल है तुम्हारे नंबर काट ले, कोई नहीं काट सकता। बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो तुम्हारे डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी 4 टिप्स जो कि तुम्हें फॉलो करनी है। अगर अभी से करोगे, एंड तक ऐसे कंसिस्टेंसी रखोगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं तुम्हारे। तो मिलते हैं ऐसी कुछ अच्छी स्ट्रैटेजीज के साथ नेक्स्ट वीडियोस में। और भूलना मत, वीडियोस लेक्चर रेगुलरली देखने हैं, ठीक है। ओके बच्चों, बाय एवरीवन।